सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ेंगे, गुरु नानक देव। इस पाठ में गुरु नानक देव के बारे में बताया गया है। उन्होंने सादगी से भरा हुआ जीवन व्यतीत किया है। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु थे। दयालु मतलब दया करने वाले थे। दुखियों की हमेशा मदद करते थे और जो दीन दुखी लोग थे उनकी वो हमेशा सहायता करते थे। इस पाठ के द्वारा ये भी बताया गया है कि हमें भी गुरु नानक देव जी की विशेषताओं को अपने जीवन में लाना चाहिए। यानी इस पाठ में ये बताया गया है कि गुरु नानक देव हैं वो बहुत ही दयालु थे, दुखियों की हमेशा सहायता करते थे, मदद करते थे। उनका जीवन था वो बहुत ही सादगी भरा, सीधा साधा जीवन था। और हमें भी इस पाठ के माध्यम से ये शिक्षा दी गई है कि हमें भी गुरु नानक देव की जो विशेषताएं हैं वो अपने जीवन में उतारनी चाहिए। यानी वो जैसा जीवन व्यतीत करते थे, दूसरों की सहायता करते थे, गरीबों की सहायता करते थे, दयालु स्वभाव के थे। उनका जो स्वभाव था बहुत ही सादगी भरा था। उनकी ये जो विशेषताएं हैं वो हमें भी अपने जीवन में लानी चाहिए। इस बारे में ये बताया गया है। तो देखो, पढ़ते हैं। सिखों के पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव था। सिख धर्म के जो लोग थे उनका जो गुरु था, उन गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव था। सिखों के पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव था, जिनका जन्म सन 1469 ईस्वी तलवंडी नामक गांव में हुआ था। यह स्थान इस समय पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से मशहूर है। और ये जो स्थान है तलवंडी, उनका जो जन्म हुआ था वो स्थान पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। श्री मेहता कालू इनके पिता और तृप्ता इनकी माता का नाम था। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालू और उनकी माता का नाम तृप्ता था। नानकी नामक इसकी एक बहन थी। गुरु नानक की बहन का नाम क्या था? नानकी। गुरु नानक देव स्वभाव से बहुत ही दयालु थे। दयालु कठिन शब्द है। दयालु का अर्थ होता है दया करने वाला। दूसरों की मदद करने में नानक जी को बहुत खुशी प्राप्त होती। मदद यानी सहायता, दूसरों की सहायता करना गुरु नानक देव को बहुत ही अच्छा लगता था और उनको खुशी भी प्राप्त होती थी। विशेष रूप से साधु संतों की सेवा करने में गुरु नानक को बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। विशेष रूप से तो गुरु नानक देव साधु संतों की सेवा करने में बहुत आनंद प्राप्त होता था। उन्हें खुशी होती थी। आनंद यानी खुशी होती थी। गुरु नानक देव हमेशा सच का साथ देते थे। गुरु नानक देव हमेशा सत्य का, सच का साथ देते थे, झूठ का साथ नहीं देते थे। बाल्यकाल का अर्थ होता है बचपन से ही। बालक नानक की पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। बचपन से ही गुरु नानक देव की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उनका मन तो हमेशा परमात्मा की याद में खोया रहता था। हमेशा उनका मन कहाँ खोया रहता था? ईश्वर को याद करने में। अतः इनके पिता श्री मेहता कालू ने सोचा कि क्यों न नानक को किसी काम में लगा दिया जाए। पढ़ाई में मन नहीं होने के कारण इसके पिता ने सोचा, गुरु नानक देव के पिता ने सोचा कि इसका पढ़ाई में मन नहीं है, इसको क्यों ना कोई काम में लगा दें। उन्होंने नानक से कहा, बेटे तुम घर पर बेकार बैठे रहते हो, कल से तुम घर की गाय भैंस को जंगल में चराने जाया करो। उनके पिता ने कहा कि आप बेटा घर पे ऐसे ही बैठे रहते हो बेकार में ही, तो आपको कल से क्या करना है? अपनी जो गाय और भैंस है इनको जंगल में चरा कर लाना है। जहाँ इन जानवरों का पेट भर जाएगा और तुम्हारा मन भी इस काम में लग जाएगा। मैंने बेकार ही इस काम में नौकर लगा रखे हैं। उसके पिता ने कहा कि मैंने बेकार में ही गाय और भैंस की रखवाली के लिए नौकर लगा रखे हैं। अगर मालिक स्वयं ही अपने पशु चराता है तो उसकी रखवाली में जानवर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। उनके पिता ने कहा कि पशुओं का जो मालिक होता है अगर वो उनकी रखवाली करेगा, उनके जो पशु हैं वो भी हट्टे कट्टे रहते हैं। पिताजी की आज्ञा के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपने जानवर चराना शुरू कर दिया। और पिता की आज्ञा के अनुसार गुरु नानक देव ने जानवर चराना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, गुरुदेव जी एकांत स्थान पर बैठकर प्रभु की भक्ति में लीन थे। एक बार की बात है, गुरु नानक देव थे वो एकांत में बैठे थे, अकेले बैठे थे और किसकी भक्ति में लग गए? प्रभु यानी ईश्वर की भक्ति में लग गए। कहाँ? जंगल में बैठे बैठे।
उनकी गाय भैंस इधर उधर चरती हुई एक किसान के लहलाते हुए हरे भरे खेत में घुस गई। अब गुरु नानक देव तो भक्ति में लीन हो गए और उनकी जो गाय और भैंसें थी वो एक किसान की खेत में घुस गए। गाय भैंसों ने किसानों के हरे भरे खेत को तहस नहस कर दिया। तहस नहस करने का मतलब होता है बच्चों नष्ट कर दिया, पूरी फसल को नष्ट कर दिया, नहीं खा गए। इसी बीच खेत का मालिक वहां आ पहुंचा। अपने खेत को बर्बाद हुआ देखकर मालिक क्रोध में आकर नानक से बोला। फसल पूरी नष्ट हो जाने के कारण खेत का जो मालिक था उसको गुस्सा आया और उसने नानक से कहा, तुम यहाँ आरामपूर्वक बैठे हो, उधर मेरा हरा भरा खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया। किसान था, खेत का मालिक था, वो गुरु नानक को कहता है कि तू तो यहाँ अकेला आराम से बैठा है और ये तुम्हारे जो पशु हैं गाय भैंसे, ये मेरी पूरी खेती को बर्बाद कर दिया है, इसीलिए तुम दोषी हो क्योंकि ये सारे पशु तुम्हारे हैं। इस तरह उस व्यक्ति ने नानक जी को काफ़ी भला बुरा कहा। बाद में गुरु नानक ने कहा, अरे भाई, अगर किसी बेजुबान पशु ने तुम्हारी खेती खराब कर दी है या थोड़ा सा पेट भर दिया है तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ईश्वर इसी में तुम्हें मालामाल कर देगा। देखो गुरु नानक देव ने बड़े ही संतोषपूर्वक जवाब दिया कि बेजुबान यानी गाय और भैंस बोलते नहीं है ना जानवर, तो कहा बेजुबान पशु ने अगर थोड़ी बहुत फसल तुम्हारी खा ली है, थोड़ी फसल को खराब कर दिया है, थोड़ा उसका पेट भर लिया है, तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? ईश्वर तुम्हें जितनी फसल है तुम्हारी बची हुई उससे ही तुम्हें मालामाल कर देगा, चिंता मत करो। नानक ने खेत के मालिक को समझाने का कई प्रयास किया परंतु उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन खेत के मालिक का क्रोध गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ। जब बात ज़्यादा ही बढ़ गई तो नानक जी और वह किसान उस गांव के मुखिया राय बुलार के पास पहुंचे। बात ज़्यादा बढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, गांव का जो मुखिया था राय बुलार, उनके पास पहुंचे। कौन पहुंचे? खेत का मालिक और गुरु नानक। किसान ने कहा, हुजूर, नानक की लापरवाही से इसके पशु ने मेरी सारी खेती चौपट कर दी है। मुखिया ने कहा, भाई नानक तो अभी बच्चा है, इसके पिता कालू को बुलाओ। तो मुखिया ने क्या कहा कि ये तो अभी बच्चा है, इसके पिता कहाँ हैं, उनको बुलाओ। जब श्री मेहता कालू जी आए तो गांव के मुखिया ने समझाया, भाई कालू, तुम अपने पुत्र नानक को समझाओ, इसने इस निर्धन किसान की सारी खेती खराब करवा दी है। कालू जी ने जवाब दिया, हुजूर, इस बालक को मैं क्या कहूँ, ये तो एक मनमोजी है। मनमोजी का अर्थ होता है मस्त मौला, अपनी ही धुन में रहने वाला, मनमोजी है। तब राय बुलार ने न्याय करते हुए कहा, अगर तुम नानक को कुछ नहीं समझा सकते हो तो फिर किसान को हुए नुकसान की भरपाई करो। तो गांव के मुखिया ने कहा, किसको कहा? नानक के पिता को कहा कि अगर आप अपने बेटे को नहीं समझा सकते हो तो जो किसान की खेती में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। तब नानक ने कहा, हुजूर, इस किसान के खेत में जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। किसान ने कहा, हुजूर, मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे खेत में तो एक छोटा सा पौधा तक नहीं बचा। अब मुखिया जी ने खेत को देखने के लिए अपने सिपाही रवाना किए। सिपाहियों ने लौटकर जवाब दिया, हुजूर, खेती को कोई हानि नहीं हुई है, इससे किसान झूठा साबित हो गया। कालू जी और नानक जी अपने घर आ गए। ये गुरु नानक देव जी के बचपन की एक घटना थी, जब वो छोटे थे तब की ये घटना है। नानक के जीवन की इस घटना के कुछ दिनों बाद गुरु नानक देव जी ने अपनी धुन में बैठे थे, यानी नानक की जीवन की इस घटना के कुछ दिनों बाद ही गुरु नानक देव थे वो अपनी धुन में फिर बैठे थे। तभी उनके पिताजी वहाँ आए और बोले, नानक बेटा, कोई ऐसा काम धंधा करो जिससे हमें फ़ायदा हो। नानक बोले, पिताजी, मैं वही काम करूँगा जिसमें आपकी आज्ञा होगी। तो उसके नानक ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं वही काम करूँगा जिससे आपकी आज्ञा होगी, यानी आप मेरे को आज्ञा दोगे। तब मेहता कालू जी ने उन्हें 20 रुपये देकर कहा, जाओ सच का व्यापार करो। सच यानी सच बोलने का। तब कालू जी ने भाई को बुलाया और कहा, भाई जी, आप बहुत बुद्धिमान हो,
नानक तो अभी बच्चा है, आप व्यापार करने में इसकी मदद करो। गुरु नानक देव जी और भाई बाला दोनों घर से व्यापार करने को चल दिए। चलते समय कालू जी ने नानक से कहा, बेटा मुझे पूरा विश्वास है कि तुम व्यापार में खूब धन और मान कमाओगे। जब वे दोनों व्यापार के लिए जा रहे थे तब रास्ते में नानक जी बाले को प्रभु की महिमा सुनाते रहे। प्रभु यानी ईश्वर की कहानी सुनाते रहे, महिमा सुनाते रहे। मार्ग में उन दोनों को कुछ साधु संत दिखाई दिए, वे ईश्वर की भक्ति में लीन थे। और रास्ते में उनको कुछ साधु संत दिखाई दिए, वो क्या कर रहे थे? ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे। गुरु नानक देव जी ने उन साधु को देखकर भाई बाले को कहा, ऐसा लगता है ये साधु कई दिनों से भूखे हैं। पिताजी ने हमें सच का व्यापार करने को कहा, इन 20 रुपयों में हम भूखे साधु संतों को खाना खिलवा देते हैं। तब नानक ने कहा कि हमें पिताजी ने 20 रुपये दिए थे व्यापार करने के लिए, सच का व्यापार करने के लिए, और ये साधु संत मेरे को कई दिनों से भूखे रखते हैं, क्यों ना इन 20 रुपये का इनको खाना खिला देते। इससे उत्तम व्यापार और क्या हो सकता है। भाई बाले ने नानक को बहुत समझाया, नहीं नानक, हम घर से व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो कालू जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन नानक ने बाले की बात नहीं मानी। उन्होंने 20 रुपये लेकर उन साधु संतों को भोजन खिला दिया। तब नानक जी को ये तृप्ति मिली, यानी संतुष्टि मिली कि उन्होंने जीवन में सच्चा व्यापार किया है। इसके बाद वे दोनों घर आ गए और सारी घटना कालू जी को सुना दी। पुत्र की सारी बातें सुनकर पहले तो कालू जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में वह ये जान गए कि नानक को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। ये एक दिन जरूर कोई महान पुरुष बनेगा, बड़ा पुरुष यानी बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि इस बालक को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि नानक ने, गुरु नानक देव ने ईश्वर की भक्ति की, वो बड़े मन से की, और धीरे धीरे उनके घर वालों ने भी उनकी भक्ति को मान लिया कि एक दिन ये नानक जरूर कोई बड़ा पुरुष बनेगा, क्योंकि नानक को दुनियादारी से कोई भी मतलब नहीं था, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो ये कहानी है और इसको हमने पढ़ा है, आप भी इसको पढ़ना। आगे वाले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर भेज रही हूँ। धन्यवाद।